कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। तो अग्निदेव इन्होंने दिए हुए रथ पर अर्जुन खड़े हैं और उन्होंने अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ में लिए हुए वो बाण चलाने के लिए सज्ज है। तो धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा जो सेना की व्यूह रचना की है उसका निरीक्षण करते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये वचन कह रहे हैं, ये शब्द बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कपिध्वज इस शब्द का उपयोग हुआ है। कपि मतलब हनुमान जी। तो त्रेता युग में हनुमान जी इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को युद्ध में सहायता की थी और वही हनुमान जी अर्जुन को सहायता करने के लिए अर्जुन के रथ पर जो ध्वज है उस ध्वज पर वो विराजमान है, कपिध्वज। और प्रभु श्री रामचंद्र यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस रथ पर मौजूद है और जहां जहां रामचंद्र जी है वहां वहां भाग्य देवी सीता उनके साथ है। तो ये सब अर्जुन के लिए विजय के संकेत है, विजय के लक्षण है। ऋषिकेश इस शब्द का यूज हुआ है। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन को मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित है। वो अर्जुन के इंद्रियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अर्जुन के लिए अनुकूल क्यों है? क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र है तथा भक्त भी है। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। हे अर्जुन, तुम भगवद गीता के इस रहस्य को समझ पाओगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और भक्त भी हो। तो जिस व्यक्ति को भगवद गीता समझनी है चाहिए कि वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो और जिस व्यक्ति से वो सुन रहा है वो वक्ता भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना अनिवार्य है। तो अगर हम इस प्रकार भगवद गीता समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे अर्जुन ने भगवद गीता समझी वैसे हमें भी वो भगवद गीता समझ में आएगी। और जिस तरह भगवद गीता समझकर अर्जुन आखिर में उसके युद्ध में विजयी हुए, उसी तरह हम हमारे जीवन में जो युद्ध है उसमें भी हम विजयी होंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।